पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे उपाय के लिए जो आपके प्रेम विवाह में आ रही समस्त बाधाओं का निवारण करने में सामर्थ्यवान है। और उपाय भी बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। बस जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उपाय तभी काम करते हैं जब आप उसे पूरे प्रेम भाव से करें, पहली बात। दूसरी कि इसमें किसी का अहित ना सोचें, ठीक है। और तीसरी, सात्विकता का और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करें। तो ये उपाय बहुत ही शीघ्र काम करता है। तो आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही कारगर है, बस करना आपको पूरे भाव से है। ये नहीं कि गुरुजी ने कह दिया तो बस चलो कर देते हैं, तब कोई भी उपाय नहीं काम करता। आप चाहे हजारों उपाय कर लें, वो उपाय काम नहीं करेगा। वो तभी काम करेगा जब आप पूरे भाव से कीजिए। उपाय एक रास्ता होता है जिस रास्ते के थ्रू चलकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन मंजिल ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाना ही है। मैं आपको उपाय के द्वारा आपके रास्ते में चलने का मार्गदर्शन करता हूं, पर यदि आपको बस ये सोच लें कि बस चलना ही है तो आप चलते ही जाएंगे, मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं होगा। इसलिए भाव ही आपका एक मात्र ऐसा कोई भी उपाय को पूर्ण रूप से सफल बनाने में मदद करता है जब आप पूरे भाव से उसे करते हैं। तो आइए आता हूं सीधे उपाय पर। उपाय इतना है कि किसी भी माह के कृष्ण पक्ष, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर मेरे उपाय मैं शुक्ल पक्ष में बोलता हूं, अर्थात शुक्ल पक्ष का अर्थ हुआ जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है, लेकिन मैं यहाँ कृष्ण पक्ष के लिए बोल रहा हूँ, अर्थात जब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद अमावस्या की ओर बढ़ता है, अर्थात पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या तक का समय होता है उसे हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो किसी भी कृष्ण पक्ष के बुधवार या शुक्रवार, ध्यान से सुनिएगा, बुधवार या शुक्रवार के दिन ये उपाय को आपको प्रारंभ करना है और आने वाले ठीक 21 दिनों तक ये उपाय करना है। और 21वें दिन पूर्ण रूप से ईश्वर की पूजन और आपका जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से पूजन कर कर, आरती कर कर इस उपाय को संपन्न करना है। अब आता हूं उपाय क्या है। उपाय है कि किसी भी राधे श्री कृष्ण जी के मंदिर जहाँ पे दोनों एक साथ विराजमान हो, ऐसे मंदिर का आपको चयन कर लेना है और उन मंदिर में कृष्ण पक्ष के बुधवार या शुक्रवार से आपको प्रत्येक दिन एक बांसुरी और पान लेकर जाना है और वो बांसुरी और पान श्री कृष्ण जी और राधे जी के मंदिर में समर्पित कर देनी है। अब आप खुद भी कर सकते हैं या आप ब्राह्मण को बोल के कर सकते हैं। अब मंदिर जैसा होगा, यदि मंदिर में ईश्वर तक जाने की अनुमति होगी तो आप खुद उनके चरणों में जाकर समर्पित करें, और यदि नहीं संभव होगा तो ब्राह्मण को दक्षिणा देके उन्हें समर्पित करने बोले। यही प्रक्रिया उस दिन से लेकर लगातार 21 दिन तक करनी है। ये तो हो गया उपाय। अब उसमें अपना भाव जोड़ना है। जब भी आप ये समर्पित करें, आपके प्रेम संबंध में जिस तरह की भी समस्या चल रही हो, वो आपके परिवार वाले से रिलेटेड हो या आपस में आप दोनों में कोई दिक्कत आ रही हो या कोई भी तरह की समस्या हो जिससे आपके प्रेम संबंध सही से नहीं बढ़ रहे हो और आप लोग विवाह करना चाह रहे हो तो उस ओर आगे ना बढ़ रहे हो, तो उस चीज को अपने भाव में अपनी उस प्रार्थना को डालिएगा कि हे ईश्वर, इसका समाधान कर दें। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ या मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, हमारा प्रेम सफल हो सके और हम लोग अपने प्रेम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके और खुशीपूर्वक रह सके। पूरे भाव से ये बोलिएगा और इस उपाय को कीजिए। विश्वास मानिए, ये एक ऐसा अचूक उपाय है जो अगर आपने पूरे भाव से किया तो निश्चित रूप से मैंने बहुत लोगों का कल्याण होते देखा है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने इष्ट का नाम भी लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।